और लोगों से विनती है कि अगर आपकी औकात 1 रुपए की है तो 1 रुपए वाले के घर में शादी करो। आपकी 10 रुपए की औकात है तो 10 रुपए वाले के घर में शादी करो। 1 रुपया दहेज नहीं लगेगा और दहेज ना ले ना दे। मतलब उसके पास कुछ सक्षम है तो लड़की वाले का इतना इतना डिमांड रहेगा उसका कि मुझे एक पल्सर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक अपाची चाहिए, एक सकरी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पलंग चाहिए, बेड चाहिए, फ्रिज, कूलर, मतलब दुनिया भर का डिमांड रहता है। पुरानी पुरानी मूवी थी उसमें दहेज को लेके काफी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, लेकिन अभी ये समय में लड़के भी समझते हैं तो इतना प्रताड़ित, इतना फिर किसी को परेशान नहीं किया जाता है। हाल हो जाए। वही हार्दिक पांड्या वाला हाल होगा। तो मतलब जितना गरीब रहेगा तो अच्छा है, मतलब घर भी समझेगी और मुझे भी समझेगी। नहीं तो करोड़ बाप की औलाद, बड़े बाप की औलाद रहेगी ना मुझे समझेगी ना मेरे माँ बाप को समझेगी ना मेरे घर की परिस्थिति समझेगी। वो उसका भी चाहिए। नहीं नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए। मैं जितना है मेरे पास उतना बहुत है और मेरे घर में आज तक दहेज किसी ने नहीं लिया है। तो बात 1 रुपए है, 1 रुपए वाले के घर में शादी करिए, 1 रुपए दहेज नहीं मांगेगा वो इंसान। लेकिन आपकी औकात 1 रुपए की है और 10 रुपए के घर में शादी करोगे तो दहेज तो देना पड़ेगा ना। कितना भी लड़की का बाप कितना भी दे देगा लेकिन वो लड़के वाले के लिए कमी रहता है। आप देखे होंगे कि मतलब कुछ न कुछ कमी रहता है उनको। सही बात है, यदि लड़का काबिल है तो वो मिट्टी को भी सोना बना देगा और वो लड़की को भी महल में रखेगा, काबिल है तो झोपड़ी से, ठीक है। अगर लड़का काबिल नहीं है ना तो महल से भी लाके लड़की को झोपड़ी में कर देगा, ये मान सकता हूँ मैं। क्या बोला, दहेज लेना भी गलत है, दहेज देना भी गलत है। लड़की का बाप का औकात 1 रुपए रहता है लेकिन वो लड़की के लिए आदमी ढूंढता है 10 रुपए वाला। दहेज लेना और देना ये दोनों गुनाह है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आदमी बहुत बड़ी गलती करता है। वो कैसे? अगर आपकी औकात 1 रुपए की है तो आप 1 रुपए वाले के घर पे जाइए। अगर आपकी औकात 1 रुपए की है और आप 10 रुपए वाले के पास जाओगे तो दहेज देना ही पड़ेगा। तो मतलब दहेज, तो आदमी दहेज देता है तो ये सब गलत करता है क्या? मैं क्या बोला, दहेज लेना भी गलत है, दहेज देना भी गलत है। लड़की का बाप का औकात 1 रुपए रहता है लेकिन वो लड़की के लिए आदमी ढूंढता है 10 रुपए वाला, ठीक है। अगर उसकी औकात 10 रुपए की है तो दहेज तो लेगा ही। अगर वही दहेज आपको नहीं देना है, आपकी औकात 1 रुपए है, 1 रुपए वाले के घर में शादी करिए, 1 रुपए दहेज नहीं मांगेगा वो इंसान। लेकिन आपकी औकात 1 रुपए की है और 10 रुपए के घर में शादी करोगे तो दहेज तो देना पड़ेगा ना। तो ऐसे जैसे माँ बाप होते अपने बच्चों के लिए, जो लड़कियां होती हैं उनको अच्छा घर ढूंढते हैं, फिर भी कर्जा लेके शादी करते हैं। लड़कों का जो डिमांड होता है, बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढते हैं, तो भाई ऐसे में तो डिमांड करेंगे लड़के वाले। अगर आपने लड़का अच्छा ढूंढ दिया तो दहेज, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो भी लड़की खुश रहेगी। अगर उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है फिर भी लड़की खुश नहीं रहेगी। अभी हार्दिक पांड्या के पास इतनी थी ना दौलत, फिर भी उसकी उसका आदमी मतलब नताशा छोड़ रही है ना। तो कितना भी अच्छा ढूंढ दो, जो नसीब में रहेगा वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और दहेज दहेज देना सबसे बड़ा गुनाह है। न दहेज ले न दहेज दे, दहेज देना भी गलत है, दहेज लेना भी गलत है। हाँ सही बात है, यदि लड़का काबिल है तो वो मिट्टी को भी सोना बना देगा और वो लड़की को भी महल में रखेगा, काबिल है तो झोपड़ी से, ठीक है। अगर लड़का काबिल नहीं है ना तो महल से भी लाके लड़की को झोपड़ी में कर देगा, ये मान सकता हूँ मैं। हाँ, तो जितना हो सके ये दहेज ना दे और दहेज ले भी ना। लड़का भी जब देखता हूँ लड़के के बाप भी खुलेआम मांगते हैं, मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए, एक सिकड़ी का चैन चाहिए, 10 लाख नगद चाहिए। तो मतलब लड़के लड़के वाले का भाई फुल डिमांड रहता है। कभी वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास इतनी दौलत है, उसके बावजूद भी मुझे दौलत की क्या कमी है। आप देखते होंगे कि लड़का सर्वगुण संपन्न रहता है, पूरा घर सब भरा जरा रहता है, फिर भी वो उसके बाप, उसकी माँ और सब लोग मतलब डिमांड करते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, एक फॉर्चूनर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक सकरी का चनी चाहिए, एक अंगूठी चाहिए। फिर भी डिमांड पे डिमांड रहता है। और एक चीज बता दूं आपको, कितना भी लड़की का बाप कितना भी दे देगा लेकिन वो लड़के वाले के लिए कमी रहता है। आप देखे होंगे कि मतलब कुछ न कुछ कमी रहता है उनको। और और इतना तो फिक्स है कि कितना भी दे दोगे, अगर लड़की खुश रहना चाहेगी तो झोपड़ी में भी खुश रह लेगी, और खुश नहीं रहना चाहेगी तो कितना भी महल में भी आप शादी कर दोगे तब भी खुश नहीं रहेगी। तो आप क्या चाहते हैं कि शादी होगा तो आप लड़की वाले से डिमांड करोगे कि हमको भी चाहिए, भाई सब देते हैं तो हमको भी चाहिए? नहीं नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए।
मैं जितना है मेरे पास उतना बहुत है, और मेरे घर में आज तक दहेज किसी ने नहीं लिया है। हाँ, दहेज दिया है, लेकिन आज तक मेरे 2 भाई की शादी हुई है, किसी ने 1 रुपया दहेज नहीं लिया। जो दे दिया लड़की वाले ने दे दिया। और एक गरीब घर की ही लड़की से शादी करूंगा, बहुत प्रॉपर्टी वाली या फिर बहुत बड़े घर की लड़की से शादी नहीं करूंगा, नहीं तो बड़े घर की रहेगी तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। जितना वही हार्दिक पांड्या वाला हाल हो जाए। वही हार्दिक पांड्या वाला हाल होगा। तो मतलब जितना गरीब रहेगा तो अच्छा है, मतलब घर भी समझेगी और मुझे भी समझेगी। नहीं तो करोड़ बाप की औलाद, बड़े बाप की औलाद रहेगी, ना मुझे समझेगी, ना मेरे माँ बाप को समझेगी, ना मेरे घर की परिस्थिति समझेगी। वो उसका अलग ही रहन सहन रहेगा, अपना अलग ही रहेगा, वो अलग ही रहेगी, मैं अलग ही रहूंगा। तो बड़े घर में शादी नहीं करूंगा, गरीब घर से ही शादी करूंगा। तो हम देखें कि समाज में यहाँ पे लड़कियों को ब्याह करके ले जाते हैं अपने घर में, उनको ससुराल में बहुत टॉर्चर किया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने दिया क्या है। उनको बहुत बुरी तरह से मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से टॉर्चर करते हैं, और लड़कियां बाद में सुसाइड कर लेते हैं। मैं ऐसे बहुत चैनलों में देखा है, ये टीवी में देखा है जो कर लेते हैं। तो ऐसा क्या कहेंगे आप भाई? नहीं, अभी ऐसा थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था। पहले के समय में होता था, आज के समय में लड़कियों को उतना टॉर्चर नहीं किया जाता है। लेकिन जो पहले वाले मानसिकता थी वो काफी चेंज थी। आपको मूवी में भी बहुत मिलता होगा कि मतलब जो पुरानी पुरानी मूवी थी उसमें दहेज को लेके काफी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। लेकिन अभी ये समय में लड़के भी समझते हैं, तो इतना प्रताड़ित, इतना फिर किसी को परेशान नहीं किया जाता है। पहले था, अभी नहीं है। तो हमारे जिसे उत्तर पूर्व भारत में हो गया, यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ ज्यादा डिमांड करते हैं लड़के के पास चाहे फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी लड़कियों से लंबा चौड़ा चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 10-20 एकड़ जमीन है तो फिर वो अपने आप को तुर्रम खान या इंडिया का गवर्नर समझने लगता है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, सही बात है। वो मतलब उसके पास अगर थोड़ी सी जायदाद है तो वो लड़की वाले से उसका दुगुना मांगेगा। अगर उसके पास 1 बीघा खेत है, 10 लाख रुपए नगद है, मतलब उसके पास कुछ सक्षम है, तो लड़की वाले का इतना इतना डिमांड रहेगा उसका कि मुझे एक पल्सर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक अपाची चाहिए, एक सकरी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पलंग चाहिए, बेड चाहिए, फ्रिज, कूलर, मतलब दुनिया भर का डिमांड रहता है। कोई कोई तो लिस्ट ही बना के दे देते हैं, मुझे इतना इतना चीज चाहिए। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, बहुत, इसको दूरी कर दो तो अच्छा है। और एक चीज बता दूं आपको कि अगर शादी, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर आपकी जितनी औकात है उतने में ही शादी करो, आपको 1 रुपए दहेज नहीं लगेगा। आपकी औकात 10 लाख की है तो 10 लाख वाले के यहाँ जाओ, 10 रुपए वाले के पास मत जाओ। अगर आपकी औकात 10 रुपए की है तो 10 रुपए वाले के पास जाओ, 10 लाख के वाले के पास मत जाओ। तो दहेज ना वो मांगेगा ना आप दोगे, बराबर ही रहेगा। वो भी दहेज नहीं मांगेगा, आप भी दहेज नहीं दोगे। एक ऊंचा रहता है तो वही दहेज मांगता है, जो अगर बराबर है तो दहेज नहीं मांगते। और दहेज बंद ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो शादी है, जो दो रिश्तों के बीच में एक नया रिश्ता बनता है, और हमें इस रिश्ते को अच्छा बढ़िया खुशी से करना चाहिए। नहीं, हम लोग शादी करते हैं, कोई सौदा नहीं करते कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। भाई भगवान ने तुमको जो दिया है उतने खुश रहो, ठीक है ना। लड़की वाले के पास जितना होगा, हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, मैं अपनी लड़की को जितना अच्छा सुविधा दे सकूं, गाड़ी जो है ना वो चीज देता है माँ बाप भी। हमारी भी 3 बहन थे, हमने भी दिया जितना हमारे पास हैसियत था यार। हमारे क्या एमपी में ज्यादा डिमांड नहीं करते शादी की कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, जितना रहता है हर माँ बाप देता है भाई, अपने जीजा लगा कर्जा लेके भी देता है। तो यही कहना चाहेंगे हमारे भाई की आगे किसी भी लड़की को वो माँ बाप को प्रताड़ित न करें कि हमको ज्यादा चाहिए कम चाहिए, जितना दे रहा है अपने दिल दिमाग से दे रहा है, उसकी जितनी हैसियत है। सही बात है ना। और लोगों से विनती है कि अगर आपकी औकात 1 रुपए की है तो 1 रुपए वाले के घर में शादी करो। आपकी 10 रुपए की औकात है तो 10 रुपए वाले के घर में शादी करो। 1 रुपया दहेज नहीं लगेगा, और दहेज न ले न दे। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार जो है ना हमारा दहेज प्रथा पे बैन किया है, तो फिर भी आज क्राइम आजकल बहुत कम हो रहा है ना। दहेज प्रथा बंद किया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं नहीं चालू ही है। वो अंदर की बातें हैं, वो होती रहेंगी। दहेज लेते रहेंगे, देते रहेंगे, लेकिन विनती इतना है कि दहेज न ले न दे।